तो दिल्ली में जमीयत अध्यक्ष अरशद मदनी ने जी न्यूज से बातचीत में कहा था कि मेरे बयान से दुनिया तबाह हो गई है। इस पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया और ये कहा कि ये लोग सांप्रदायिकता का चोला ओढ़कर सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैंने बड़ा बुरा दिया इस स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। पहले जो है वो कौन सा धर्म आया, कौन सा धर्म नहीं आया, कौन सा धर्म महान है, कौन सा धर्म महान नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और देश के माहौल को ख़राब करने के सोच के साथ करते हैं। तो जमीयत के पूर्व अध्यक्ष अरशद मदनी ने जमीयत के मंच पर यह कहा था कि अल्लाह और ओम एक हैं। इस पर अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव ने यह कहा कि मदनी का बयान गज़वाए हिंद का हिस्सा है। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। मौलाना मदनी का बयान सुनियोजित षड्यंत्रकारी रणनीति के तहत दिया गया एक बयान है। ये गज़वाए हिंद का ये पार्ट है और ये उसी पार्ट का हिस्सा है जिसमें यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसी का ये सेकंड पार्ट, अगली लाइन मौलाना मदनी ने प्रयोग किया कि आदम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। वो अच्छा नहीं हुआ, हम उसको दुर्भाग्यपूर्ण और तकलीफदेह समझते हैं, अफसोसनाक है, हमें इस पर दुख है। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मरतबा हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हम माफ़ी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। ये सब फालतू बकवास मदनी हो या जो हो, वो जो कर रहे हैं, भारत के अंदर में अमन चैन मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। 1400 साल तो इनकी आयु है इस्लाम का, इनसे पुराना तो ईसाई का है 2200 साल। और हमारे ओम और शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम कहते हैं, ये तो अनादि है। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के सर्वधर्म सम्मेलन में शामिल हुए जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जैन मुनि ने यह कहा कि सम्मेलन में उन पर हमला करने की कोशिश की गई। जैन मुनि पर हमले की कोशिश उस वक्त की गई जब वो अरशद मदनी के विवादित बयान के विरोध में मंच छोड़कर जा रहे थे। जोड़ने वाले मंच से भड़काने वाला प्रपंच। मान है, हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह यानी ओम एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। सद्भाव की बजाय सनातन का अपमान। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन। पहले धर्म पर प्रहार, फिर मुनि पर वार। जब मैं मंच से उतरता हूँ, जिस तरह से मेरे ऊपर हावी होने की, एक जिस तरह से उचक उचक करके आने की, ये तो मुझे राम ने कहूँ बचाया या मेरे जो सर्वधर्म के गुरु थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया।
सर्वधर्म की बात गिरेबां पर हाथ। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के सर्वधर्म अधिवेशन के दूसरे दिन मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह और ओम को एक बराबर बताकर नए विवाद की पटकथा लिख दी। जब अरशद मदनी मंच से बयान दे रहे थे, मुस्लिम धर्म को सर्वोपरि बताने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां मौजूद संतों ने खुला विरोध किया था। अब जैन मुनि लोकेश ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उस दिन का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया और दावा किया कि जब वो मंच से उतर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। उनका गिरेबां पकड़ने और हमला करने की कोशिश की गई। अपने साथ हुई इस घटना से जैन मुनि काफी आहत दिखाई दिए। गिरेबान पर हाथ डालने के लिए उचक उचक करके आ रहा था। मेरे बौद्ध भिक्षु भाग करके गए और पुलिस से कहा, भैया क्या तमाशा देख रहे हो? मैं जानता हूँ, मेरी आत्मा जानती है क्या अतिथि का सम्मान इस तरह होता है। जैन मुनि ने सर्वधर्म अधिवेशन को ही दिखावा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवेशन के जरिए इस्लाम को सर्वश्रेष्ठ बताने की साजिश रची गई थी। पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, यानी कि मदनी साहब का वक्तव्य हो जाए, ये अपनी कहानी गढ़े कि इस्लाम से सब उत्पन्न हुआ है और उस बाद में सारे धर्मों के गुरु हाथ खड़ा करके इनका समर्थन कर दे। इस बीच विवाद बढ़ने पर जमीयत के प्रमुख महमूद मदनी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने को तैयार हैं। हालांकि उनके चाचा और विवादित बयान देने वाले अरशद मदनी के तेवर अभी भी कमजोर नहीं पड़े हैं। मैंने बड़ा बुरा दिया स्टेटमेंट और दुनिया को तबाह कर दिया। आप उसी को मैंने क्या इसका मायने क्या निकाला है? कुछ नहीं माना है, आप जाइए। हमारा ये विश्वास है, अटूट विश्वास है कि हमारी किसी बात से या किसी और की किसी बात से किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर ठेस पहुंची है तो 100 मर्तबा हमें माफी मांगनी चाहिए। हम माफी मांगने के लिए हमेशा तैयार हैं। हालांकि महमूद मदनी के बयान के बाद भी संतों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मौलाना मदनी का बयान सुनियोजित षड्यंत्रकारी रणनीति के तहत दिया गया एक बयान है। ये गजवा-ए हिंद का ए पार्ट है। पूरे विवाद पर सियासी बयानबाजी भी जोर पकड़ती दिख रही है। बीजेपी ने इस बयान को सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया है। अब लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला ले करके कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसका तो कोई जनता ही जवाब देगी। साफ है कि जोड़ने वाले मंच से भड़काने वाला बयान दिया गया। इसीलिए सभी धर्मों में सद्भाव बढ़ाने के मकसद से आयोजित किया गया सम्मेलन समाज के बीच खाई और चौड़ी करने का जरिया बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन जी न्यूज पर खबरें जारी हैं।